स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनॉमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को 7 पॉलिनॉमियल्स दे रखे हैं और इन पॉलिनॉमियल्स के जीरो हम लोगों को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉलिनॉमियल्स पर आते हैं और उनके जीरो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग पहले पॉलिनॉमियल पर। यहाँ पे जो पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हम लोगों को इस पॉलिनॉमियल का जीरो फाइंड करना है। तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं, एक पॉलिनॉमियल को जीरो के इक्वल रख दीजिए और वहां से एक्स की वैल्यू, एक्स कह लीजिए या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल दीजिए। तो वही होता है जीरो पॉलिनॉमियल का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, टू गेट जीरो, यानी कि एक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वल में रख देते हैं। तो चलिए रख दीजिए, पॉलिनोमियल है क्या, x प्लस 5, तो इसके प्लेस पर रखते हैं x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस 5 को हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, तो x तो इधर ही हम लोगों ने रखा, जब 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हुआ -5। और इस तरीके से -5 क्या है, -5 है इस पॉलिनोमियल का जीरो, और यही आंसर हो जाता है इस पार्ट का। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग दूसरे पार्ट को करें तो यहाँ पे पॉलिनोमियल हम लोगों को क्या दिया है, x माइनस 5। अब टू गेट जीरोस क्या करेंगे, हम लोग एक पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वल में रख देंगे। और पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल है x माइनस 5, तो दिस इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए इस -5 को ट्रांसपोज करें, तो x तो इधर ही रखा, -5 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5, मतलब 5 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और ये आंसर हो जाता है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है वो है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, और हम लोगों को जीरो निकालना है। तो टू गेट जीरो, पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल को इक्वल में रख देंगे जीरो के साथ में। अब पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल है 2x प्लस 5 एंड दिस इक्वल टू जीरो। हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है जो कि इस टर्म में है। तो सबसे पहले इस टर्म को ट्रांसपोज करें, मतलब 5 को ट्रांसपोज किया जाए, तब इसको लिखा जा सकता है 2x इक्वल टू, और जब 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में जाएगा। अब हम लोगों को x चाहिए ना, तो इसका मतलब इस 2 को भी ट्रांसपोज करें। तो x तो इधर ही रखिए, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि 2x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा था, तो जब ट्रांसपोज किया जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -5 एज इट इज लिखिए, अपॉन में 2 आ जाएगा। राइट, इसी को चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन बीच में लगा दें, और ये हो गया -5/2। तो -5/2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और यही आंसर है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हम लोगों को जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या है, यहाँ पर हम लोगों को दिया है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, और हम लोगों को जीरोस फाइंड करने हैं। तो टू गेट जीरोस या जीरो, अब इसका तो एक ही निकलेगा, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो। अब पॉलिनोमियल है क्या, ये है 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। हमें x चाहिए जो कि इस टर्म में है, तो सबसे पहले किसको ट्रांसपोज करेंगे, -2 को इधर भेजेंगे। तो भेज दीजिए 3x इक्वल टू, माइनस का था 2, इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब x चाहिए तो इस 3 को भी ट्रांसपोज करिए, 3 मल्टीप्लाई कर रहा था तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेगा। 2 अपने प्लेस पर है, 3 गया डिवाइड में, तो 2/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकल आता है। फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमारे सामने है वो है पी एक्स इक्वल टू 3x। अगेन टू गेट जीरो, एक पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा, जीरो के साथ इक्वल करना पड़ेगा। और पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल है 3x, और इक्वल टू में जीरो आ गया। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इस 3 को करेंगे ट्रांसपोज। तो x तो भाई इधर ही रखिए, 3 क्योंकि x के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 0/3 लिखा, और 0/3 का मतलब जीरो। इसका मतलब ये जीरो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाता है, और ये हम लोगों का हुआ इस पार्ट का आंसर। अगले पार्ट में हम लोग आए
तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स दिया है, जहाँ पे ए जीरो के इक्वल नहीं है। करेक्ट है। चलिए अब टू गेट जीरो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वल में रख देंगे। और पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल है ए एक्स इक्वल टू जीरो। हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो इस a को करना पड़ेगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0/a। और 0/a का मतलब क्या हुआ, देखो a जीरो नहीं है, राइट। बोला था क्वेश्चन में कि a जीरो नहीं है। ये क्यों दिया था क्वेश्चन में, ये इसलिए दिया था कि a यहाँ पर डिनोमिनेटर का पार्ट बन रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता, इसीलिए यहाँ पे दे रखा था a जीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई भी दूसरा रियल नंबर है जीरो के अलावा, और जीरो को अगर कोई भी दूसरा रियल नंबर डिवाइड करे तो रिजल्ट आएगा जीरो। इसका मतलब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, जीरो है। अब क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहां पे c जीरो के इक्वल नहीं है और c और d कोई भी रियल नंबर्स है। तो हम लोगों को जीरो फाइंड करना है, तो टू गेट जीरो क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं। रखिए पॉलिनोमियल है क्या, सी एक्स प्लस डी है, तो पॉलिनोमियल की जगह पर रख दीजिए सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। और फिर क्या करना होता है, वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है x की। ठीक है, अब क्योंकि वेरिएबल इस टर्म में है तो सबसे पहले इस टर्म को ट्रांसपोज करना होगा। तो फिर लिख सकते हैं हम लोग सी एक्स इक्वल टू, डी पॉजिटिव था तो ट्रांसपोज होके नेगेटिव हो जाएगा। फिर से देखें तो x की वैल्यू निकालनी है तो इस c को ट्रांसपोज करना होगा, और c x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में था, तो जब c को ट्रांसपोज किया जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा। करेक्ट, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का d अपॉन c। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को दिया था ना c इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्यों दे रखा था, क्योंकि यहाँ पर c डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर की जगह पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता, राइट। तो इस तरीके से माइनस डी अपॉन सी क्या निकल के आता है, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकल के आता है। आई थिंक ये समझ आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूं मैं एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।